सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की यह शिकायतें होती हैं कि उनके घर में नहुसत आ गई है, उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है। इसके लिए फिर वो अपने घर का इलाज वगैरह भी करवाती हैं, वजीफा भी करते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि हम और आप अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि याद रखें, जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत बरसती है और फिर ऐसे घर से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खाना खाने का सही तरीका, यानी कि वो तरीका कि जिस तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी खाना खाते थे। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप खाना खाने के फौरन बाद कभी भी ना करें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक जरूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या अंगुलियां ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से सुन्नत अदा नहीं होगी। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो आप अपने दोनों हाथों को जरूर धोते थे। उसके बाद अपने हाथों को किसी तौलिया या रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन जब आप खाना खा लेते थे तो उसके बाद जब आप हाथ धोते तो किसी रुमाल या तौलिए से पोंछते थे। इसलिए आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप खाना खाने से पहले जब भी हाथ धोएं तो उस वक्त अपने हाथों को ना पोंछें। लेकिन जब आप खाना खा लें तो उसके बाद जब आप अपने हाथों को धोएं तो उस वक्त किसी रुमाल या तौलिए से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में ना रहे। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो दस्तरखान बिछा लें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो आप पहले दस्तरखान बिछाते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि सब घर वालों को एक साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो पहले दस्तरखान बिछाएं और हो सके तो सब घर वाले एक साथ में बैठकर खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में खाना अलग अलग खाया जाता है। इस पर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब एक साथ दस्तरखान पर सारे घर वालों को बिठाकर एक साथ खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैर बरकत होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप जब खाना खाना शुरू करें तो पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें। और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें ताकि दूसरे लोगों को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर आपको जब याद आए तो उस वक्त आप यह दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा यह है कि मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में अल्लाह का नाम लिया। इसके अलावा दोस्तों, इस बात का भी आप जरूर याद रखें कि खाना हमेशा दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से ही खाएं। बाएं यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है और इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। और आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा रखें। अगर कोई भारी बदन या किसी में कमजोरी होने की वजह से इस तरह से ना बैठ पाए तो ऐसे में फिर आलती पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, आप जब खाना खा लें तो उसके बाद में आप अपनी अंगुलियों को जरूर चाट लें और बर्तन को भी अपनी अंगुलियों से अच्छी तरह से पोंछकर चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप उस लुकमे को उठाकर बाहर फेंक दोगे तो यह खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप यह गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा यह भी ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना कभी ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही कभी खाने पर फूंक मार मार कर उसको कभी ठंडा करें, क्योंकि यह सब काम भी खिलाफ अदब है और इससे भी घर से बरकत खत्म होती है।
अगर हो सके तो आप खाने की शुरुआत भी नमक के साथ में करें और खाने को ख़त्म भी नमक के साथ ही करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने नमक में बहुत शिफा रखी है। खाना खाने के बाद में साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद में हाजरीन के लिए खैर व बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों यह भी याद रखें, आप कभी भी सोना या चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तनों में खाना खाना जायज़ नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अगर कोई सोने चांदी का चम्मच इस्तेमाल करता है या फिर कोई सोने चांदी की थाली इस्तेमाल करता है तो याद रखें यह इस्लाम में जायज़ नहीं है। इससे हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। दोस्तों खाना खाते वक्त एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है और सेहत के लिहाज से भी ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों आप खाना खाते वक्त खाना भी उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। ज़्यादा खाना लेकर आप खाने को बेकार या बर्बाद ना करें। ऐसा करने से भी हमारे प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। अगर आप ज़्यादा खाना लेकर खाने को बर्बाद करोगे तो यह भी रिस्क की बेअदबी होगी, इससे भी आपके रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप खाना खाते वक्त यह गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप यह भी याद रखें, आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप खाना खाने के आखिर में कभी भी भूलकर पानी ना पिएं। उसके बाद में आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। याद रखें, जिन लोगों को खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को भी इसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल होंगे। इसके अलावा यह भी याद रखें, अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रही हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी भी पहले ना उठें, बल्कि जब तक वो साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हजम होने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। और इसके अलावा यह भी याद रखें, आप जब भी खाना खाएं तो अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएं, यानी कि खूब पेट भरकर खाना कभी भी ना खाएं। यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि खाना खाने के फौरन बाद में यह 5 गलतियां कभी ना करें, यानी कि यह 5 काम आप कभी भी भूलकर ना करें। पहला है, खाना खाने के फौरन बाद में आप कभी भी ना सोएं, और ख़ास करके रात के वक्त का खाना खाने के फौरन बाद आप कभी भी ना सोएं। यह सेहत के लिहाज से बहुत नुकसानदायक होता है। दूसरा है, खाना खाने के फौरन बाद में आप कभी भी ना नहाएं, क्योंकि यह आदत भी इंसान को सुस्त करती है। तीसरा है, खाना खाने के फौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए, यह भी सेहत के लिहाज से बहुत नुकसानदायक होता है। चौथा है, खाना खाने के फौरन बाद में आप कभी भी चाय या कॉफ़ी भी ना पिए। और पांचवा है, खाना खाने के फौरन बाद में कभी भी आप फल और फ्रूट ना खाएं। यह काम भी सेहत के लिहाज से बहुत नुकसानदायक है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।